लवली यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री की बुक्स है चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसकी डेट है 20 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना वही चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसकी वर्कशीट 6 है, पार्ट 6 है, रिवॉल्यूशन फॉर वुमेन्स मीन्स। अब जो वुमेन्स के लिए रिवॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या है वो हम आज की वर्कशीट देंगे। और हम लिखेंगे स्लेव सिस्टम, ये स्लेव सिस्टम क्या था और रिवॉल्यूशन उसके बीच में क्या था वो हम आज की वर्कशीट देखेंगे। तो ये वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वुमेन्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें वुमेन्स बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व थी। They hope that the revolutionary government would take constant steps to improve their lives. उन्हें बिलीव था कि जो रिवॉल्यूटरी क्रांतिकारी सरकार है, रिवॉल्यूटरी गवर्नमेंट है, वो उनके जो लाइफ है उसे इम्प्रूव करने में स्टेप तो लेगी। There were fewer opportunity available to most women than men. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत कम अपॉर्चुनिटी वुमेंस को मिलती थी। ज़्यादा किसको मिलती थी? मैन को मिलती थी। वुमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब्स एंड स्टार्टेड न्यूज़पेपर टू डिस्कस देयर इंटरेस्ट। जो वुमेंस थी वो पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट करा, न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जिसमें उनका इंटरेस्ट बढ़े। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनका जो मेन डिमांड थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट मिले, जैसे मैन को मिल रखा है वैसे ही उन्हें भी इक्वल राइट मिले। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ अ पॉजिटिव सिटीजन। उन्हें एक ऐसा स्टेटस दे रखा था पॉजिटिव सिटीजन का। इनिशियली द रिवॉल्यूटरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम रिफॉर्म्स, पर अब जो क्रांतिकारी सरकार है उसने कुछ रिफॉर्म्स करे हैं, तो वो ये आपको दे रखे हैं 4 पॉइंट्स। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, यानी हर लड़की के लिए स्कूल ज़रूरी है। नाउ मैरिज वाज कंसिडर्ड एज वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड वर रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉज। डिवोर्स वाज लीगल वाज एंड बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट। जो डिवोर्स है वो लीगल है, वुमेन के लिए भी मैन के लिए भी, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वुमेन को टेक वोकेशनल ट्रेनिंग्स, वुमेन्स जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकती है, आर्टिस्ट बन सकती है, बिजनेस चला सकती है। However, the struggle for political rights and तो जैसे आप इसको continue for women कर सकते हैं, ठीक है take ना। तो स्टेप को चुप रह के भी कर सकते हैं, ठीक है। participation ओ में के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, ये रेवोल्यूशन 5 फिगर अमोंग, देखिए यहाँ पे, अमोंग विच ऑर्गेनिज्म 1791 वॉट इन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन ऑन द लाइन ऑफ स्टेशन ऑफ लाइट्स एमसी द लाइन्स। ओके, इससे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सिटीजन वॉट 6। तो ये वाला है, इस जो ये आपको बता दें, तो ये पैराग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन में इसमें आंसर आ सकते हैं, ठीक है। जिससे गवर्नमेंट इलेक्टेड ऑफ कॉमन्स, ठीक है, कनेक्शन ऑफ ओलंपिक्स, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। on the line of declaration of right of women and citizen are and air the voice for women rights। इन्होंने एक लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। उन्होंने कहा था कि वुमेन एंड सिटीजन में राइट हो डिक्लेरेशन का। पहले ये बुक तो ओके फ्रेंड्स, करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अभी हम तो बाद में समझते रहेंगे, पर चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। right declare freedom of speech and expression, a national right. These ideas originated from France and spread to the rest of the world. Due to this, the feudal system was destroyed, allowing society to define the idea of freedom from slavery in their movement of independence. तो ये आपको बता रखा है आज की आपके साथ सी छोटी सी शीट पे। तो
आपसे 4 इजी से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन इन फ्रेंच वुमेन। तो मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वुमेन्स के लिए, जो फ्रेंच की वुमेन है। तो इसका आप आंसर करेंगे, फॉर फ्रेंच वुमेन रिवॉल्यूशन मीन फ्रीडम, इक्वालिटी। इम्पोर्टेंट ऑफ द रिवॉल्यूशन, अब जो फ्रेंच वुमेन है उनके लिए जो रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या है, फ्रीडम है यानी आज़ादी है, और इक्वालिटी है यानी समानता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या थी, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। वुमेन ने अपने ओन पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट करे, न्यूज़पेपर स्टार्ट करे। दे डिमांडेड राइट टू वोट, उन्होंने डिमांड करा राइट वोट के लिए। दे डिमांडेड टू इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, उन्होंने डिमांड करी कि वो इलेक्ट करें असेंबली में, होल्ड करें पॉलिटिकल ऑफिस। बट आफ्टर द रिवॉल्यूशन वुमेन वर डिक्लेयर्ड एज पॉजिटिव सिटीजन एंड डिनाइड टू गिव पॉलिटिकल राइट्स। पर रिवॉल्यूशन के बाद जो वुमेन थी उन्हें पॉजिटिव सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया और उनसे पॉलिटिकल राइट्स इन फ्रेंच पॉलिटिक्स एंड ट्रेड। स्लेव्स की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंच पॉलिटिक्स में और ट्रेड में, तो आप इसका in order to overcome the shortage of labor on the plantation until the slave trade between Europe, Africa and America began in the 17th century. Due to political influence and fear of opposition from the rich slave trader, it was not obliged for long period. It was finally obliged in 1848 in all French colonies. तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, what laws were made after French Revolution which affected the life of common people? कौन से लॉज बने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो कॉमन पीपल्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं? तो थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे यहाँ से। आफ्टर द रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, जो स्कूल है वो गर्ल्स के लिए कंपलसरी है। मैरिज वाज कंसाइडेड एज वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट, और जो मैरिज है उसे वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। डाइवोर्स वाज लीगलाइज्ड एंड बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट, और जो डाइवोर्स है उसे लीगल कर दिया। बोथ वुमेन एंड मैन उसे राइट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वुमेन कुड टेक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम आर्टिस्ट एंड रन बिजनेसेस। जो वुमेन्स हैं उन्हें ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग है का अधिकार हो गया, आर्टिस्ट बन सकती हैं, बिजनेस चला सकती हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच क्लियरली अफेक्ट आवर लाइफ। कुछ लिस्ट बताने हैं आपको आइडियाज़ के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो हमारी लाइफ को क्लियरली अफेक्ट करते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, द 5 मेन आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्लास सबसे पहले हम मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की ऑल को ज़रूर प्रेस करके मेरे नोटिफिकेशन को मिलते रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय।